हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लीगल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 14 और सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 14 जो बात करता है वो बात करता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, और सेक्शन 21 है वो बात करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। तो बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि आखिर डिफरेंस क्या है पब्लिक सर्वेंट में और सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि पढ़ने में और देखने में ये दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस है इनके बीच में। तो आज हम इस वीडियो में उसी माइनर से डिफरेंस को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो आईपीसी के अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 14 वो क्या बात कर रहा है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो सेक्शन 14 ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफिसर या कोई भी ऐसा सर्वेंट जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा वो अपॉइंटेड है या फिर गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में है इंडिया के अंदर, तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे कि गवर्नमेंट टीचर, तो ये एग्जांपल है इसका सर्विस ऑफ गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में वो क्या बात करता है। तो सेक्शन 21 जो है उसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है पब्लिक सर्वेंट की, लेकिन वो कुछ लिस्ट बताता है कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट है। जैसे कि कोई आर्मी के ऑफिसर, कोई जजेस, कोई आर्बिट्रेटर, कोई लिक्विडेटर, और भी बहुत सारी चीजें आए। आप एक बार इसको पढ़िएगा। इसके लास्ट जो 12th क्लॉज है उसके अंदर ये बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन दे रही है या फिर वो गवर्नमेंट की सर्विस में है लेकिन वो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट की रेम्यूनरेशन में है या गवर्नमेंट के पे रोल में है लेकिन उसको पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, तो वो होगा पब्लिक सर्वेंट। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि सेक्शन 21 में दे रखा है जजेस का। तो हमारे जो जजेस होते हैं उन्हें सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं, लेकिन वो काम करते हैं पब्लिक के लिए, वो पब्लिक ड्यूटी करते हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, ना कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएंगे। लेकिन इसी में एक ट्विस्ट है, अगर वही जजेस अगर वो कोर्ट में है और अगर वो ऐसा कुछ कोर्ट की सुनवाई कर रहे हैं तो वहां पर वो पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन अगर वो अपने चैम्बर में बैठे और वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं तो वहां पर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाएंगे, वहां पर वो कहलाएंगे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद ये रखना है कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट वो है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, बस हमें इतना ही याद रखना है। और पब्लिक सर्वेंट कौन है? पब्लिक सर्वेंट वो है जिसे गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन दे रही है और वो पब्लिक ड्यूटी करता है। तो जो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पब्लिक ड्यूटी करते वो पब्लिक सर्वेंट बन जाएगा, बस हमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम कुछ डिफरेंस देख सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट है वो सेक्शन 14 ऑफ आईपीसी में दे रखा है, और सेक्शन 21 के अंदर दे रखा है पब्लिक सर्वेंट। इसके अलावा जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है वो अपॉइंटेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो अंडर द सर्विस ऑफ होता है गवर्नमेंट, जिसको करना होता है पब्लिक ड्यूटी, यानी कि जो रेम्यूनरेशन लेता है गवर्नमेंट से और पब्लिक ड्यूटी करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है वो पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, और जो पब्लिक सर्वेंट है वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में आप जैसे टीचर ले सकते हैं, डॉक्टर ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर पब्लिक सर्वेंट में, तो पब्लिक सर्वेंट के अंदर ये जो लिस्ट दे रखी है 21 के अंदर ये सारे पब्लिक सर्वेंट ही हैं। इसके अलावा मिनिस्टर भी ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट से रेम्यूनरेशन लेते हैं लेकिन काम पब्लिक ड्यूटी का करते हैं, तो वो हो जाएंगे पब्लिक सर्वेंट। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 14 और सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी कवर हो चुका है। एक चीज और मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी डेफिनेशन एक जगह और दे रखी है, सेक्शन 2C ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दे रखी है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो लगभग तो वैसे सेम ही है, सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के जैसी है, पर फिर भी आप एक बार उसको रीड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 14 और सेक्शन 21 खत्म कर दिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।